ऑन माई ओन बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ आईएमसी, मेरे अपने बिहाफ पे और पूरी आईएमसी की मैनेजमेंट के बिहाफ पे आप सबका आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। गुड आईएमसी। आज का मेरा टॉपिक पहला ऑर्डर कैसे लें, हाउ टू टेक फर्स्ट ऑर्डर। क्या पहला ऑर्डर बिजनेस का पहला स्टेप होता है? माय क्वेश्चन टू यू, क्या पहला ऑर्डर बिजनेस का पहला स्टेप होता है? नॉट एट ऑल। बिजनेस का पहला स्टेप पहला ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन पहला ऑर्डर लेने के लिए जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना, उनके बिना पहला ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। और मैं आपको अपने तजुर्बे से बताना चाहता हूं, पूरे बिजनेस में, पूरे सेलिंग के करियर में, पूरी लाइफ में अगर कोई मुश्किल काम होता है ना, तो पहला स्टेप, पहला ऑर्डर, पहला ऑर्डर लेना ही होता है। पहले ऑर्डर से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है दुनिया में। यानी पहला कदम है वो आपका, वो किसी बिल्डिंग की पहली मंजिल है, वो किसी खेत का पहला फल, पहली सब्जी काटना है, किसी पेड़ से पहला फल काटना है, किसी एवरेस्ट की चढ़ाई के पहली चोटी को फतेह करने के बराबर है। पहला ऑर्डर ही बिजनेस है बस। उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिला, उसी को बार 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 करना है। मैं इस बार फिर बार 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 करना है, 2 बार करना है, 10 बार करना है, 50 बार करना है, 100 बार करना है, हजारों बार करना है, 1 साल करना है, 10 साल करना है, पूरी उम्र करना है। तो पहला ऑर्डर कैसे लेना है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि उसके बाद दूसरे ऑर्डर तो फिर पहले ऑर्डर की रेपिटेशन है, उस एक्सपीरियंस को ही आपने बढ़ाना है। तो मैंने आज की बात शुरू की थी कि पहला ऑर्डर पहला स्टेप नहीं होता है। बिजनेस में पहला ऑर्डर लेना पहला कदम नहीं होता है। हम एग्जांपल लेते हैं एक बिल्डिंग की। आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आपने एक बिल्डिंग बनानी है। जोर किस पे हुआ? आपने। क्योंकि जो मैंने बिल्डिंग बनानी है वो मेरे सपनों में है, जो आपने बिल्डिंग बनानी है वो आपके सपनों में है, जो किसी और ने बनानी है वो किसी और के सपनों में है, और किसी और के सपने कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। ये उस नेचर का, उस कुदरत का असूल है कि किसी और का सपना कोई और नहीं देख सकता। चाहे वो सपना हो जो रात को आता है, चाहे वो सपना हो जो खुली आंखों से देखा जाता है। बंद आंखों से देखे जाने वाला सपना, सोए हुए देखे जाने वाला सपना, या जाग के खुली आंखों से देखे जाने वाला सपना, किसी भी सपने को कोई और नहीं देख सकता, केवल आप ही देख सकते हो। इसलिए आपका सपना अपना है। तो आपने कैसी बिल्डिंग बनानी है? बिल्डिंग की एनालॉजी ले रहे थे कि बिल्डिंग बनानी कैसी है। तो सबसे पहले सपना ही देखोगे ना, किसी और को दिखाई तो नहीं देगा। सबसे पहले तो आप ही को दिखाई देगा कि मेरी बिल्डिंग 10 मंजिल की बनेगी, कि 50 मंजिल की बनेगी, कि 100 मंजिल की बनेगी, कि 200 मंजिल की बनेगी। तो जो आपको दिखाई दे रही है वहीं से शुरू होगा ना। तो पहला स्टेप बिल्डिंग बनाना नहीं है, पहला स्टेप बिल्डिंग के बारे में सपना देखना है। और इन स्टेप्स के बिना पहला ऑर्डर नहीं लिया जा सकता है। मैं हमेशा की तरह इस बार भी आपके आगे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर तो सब कुछ आप जानते हैं तब भी इस सेशन में कुछ तो मिल ही जाएगा। आफ्टर ऑल आधा घंटा बोलूंगा, कोई 1 मिनट तो आपके काम का हो ही जाएगा, अगर सब कुछ जानते हैं तब भी। और अगर सब कुछ नहीं जानते हैं फिर तो पूरा का पूरा ही आपके काम का है। तो पहला स्टेप, पहला सपना देखना है कि आपने बिल्डिंग बनानी कैसी है। आईएमसी में आप
किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, किस लेवल की इनकम चाहते हैं, कितने लोग आपके नीचे काम करते हों, ये आपका पहला स्टेप है। तो सपना देखा कि मुझे बिल्डिंग चाहिए, मान लीजिए 100 मंजिल की। आप उस सपने को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर ड्रॉ करना पड़ता है, यानी उस बिल्डिंग के नक्शे को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप अकेले काफी नहीं हो। आपको मिस्त्री चाहिए, आपको मजदूर चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको आर्किटेक्ट्स चाहिए। तो इतने लोग आपके सपने को तो नहीं देख पाएंगे ना। तो जब आपने अपने सपने को ड्रॉ कर दिया कागज के ऊपर, तो उसे कहते हैं नक्शा। और जो नक्शा बन जाता है, फिर वो नक्शा आप लोगों के साथ शेयर करते हो, अपनी टीम के साथ शेयर करते हो, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करते हो कि ये बिल्डिंग मैंने बनानी थी, ये उसका नक्शा है। और फिर बाकी के लोग आपके मुताबिक उस कागज के बनाए हुए नक्शे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आपके जो दिमाग में नक्शा था, जो आपके माइंड में सपना था, वो तो आपके काम, आप ही के काम का है, वो तो किसी और ने देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने कागज पे ड्राइंग कर ली। अब कौन सा स्टेप लोगे? नींव खोदने का। फाउंडेशन के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बनती है। फाउंडेशन खोदनी है और उसके बाद उसको भरना है, यानी नींव में से मिट्टी निकाल देनी है और उसमें सीमेंट, रेत, ईंटें, बजरी, लोहा, ये सब कुछ भर देना है। तो नींव खोदने का मतलब है कि आपने अपने दिमाग में से जो पुरानी सोच, पुराने आइडियाज, वो निकाल के फेंकने हैं। जैसे आपने नींव में से मिट्टी निकाल के फेंक दी और उसके बाद आपने सीमेंट, ईंटें, लोहा, रेते भरना शुरू करना है, यानी इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अभी पहली मंजिल बनाने की बारी नहीं आई है, अभी पहला ऑर्डर लेने की बारी नहीं आई है। नींव खोदो। जितनी गहरी नींव खोदोगे, यानी जितना कचरा अपने दिमाग से बाहर निकाल दोगे, जितना पुराना घटिया एक्सपीरियंस अपने दिमाग से निकाल के फेंक दोगे। कौन से घटिया एक्सपीरियंस होते हैं? कभी कुछ बेचने गए थे, बिका नहीं था, और वो एक्सपीरियंस आज भी आपके साथ है। नहीं यार, मैं तो बेच नहीं पाता हूं। आपके पास कोई आया था बंदा, उसने आपको कह दिया कि यार बेचना आसान नहीं होता है, और आपके दिमाग में बैठ गया। वही तो कचरा है, वही तो मिट्टी है ना। तो कोई फेल होता बंदा आपने देख लिया, आपके दिमाग में बैठ गया। कोई गिरता हुआ देख लिया, आपके दिमाग में बैठ गया। तो वो सारे कचरे को निकाल के आपने उसमें अब लोहा भरना है, अब आप सीमेंट भरना है, अब आपने ईंटें भरनी है, रेत भरनी है, और उसको नींव को मजबूत करना है, लर्निंग के साथ, नॉलेज के साथ एंड एक्सपीरियंस के साथ। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। जब तक आपके पास लर्निंग नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। तो इसके ऊपर मैंने बहुत बातें आपके साथ की है, 2-3 मिनट इसके ऊपर करके फिर हम पहले ऑर्डर की ओर बढ़ेंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आप कंपनी की वेबसाइट, आईएमसी की वेबसाइट को एक एक पेज, एक एक लिंक देख लो। बस आपके दिमाग में कब क्या कहां काम आएगा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं करो, आप बस बात मान लो। वेबसाइट खोलो imcbusiness.com, जितने भी पेज, जितने भी लिंक, जो भी वहां पर लिखा है, एक एक चीज रोज सुबह शाम दोपहर पढ़नी शुरू कर दो। ये आपका नींव भरने वाली बात हो जाएगी। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को अपने लिए जो खरीदा है उनको यूज करो, कसम खा के बैठो। अगर आईएमसी में करोड़ों रुपए कमाने की पोजीशन पे पहुंचना है, जो कि बहुत लोग पहुंच चुके हैं, अगर वो पोजीशन पे पहुंचना है तो आपको कसम खानी पड़ेगी कि आप रोज कुछ सीखोगे और आईएमसी की प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करोगे।
अगर आपने आईएमसी की प्रोडक्ट्स की जगह कोई और प्रोडक्ट एक दो बीच में ले आए तो समझ लो कि आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पे आपने पहुंचने का सपना देखा है। यानी उस नींव में अगर लोहा और सीमेंट के साथ साथ एक बोरी, एक कट्टा मिट्टी का दोबारा डाल दिया तो नींव उतनी मजबूत नहीं बनेगी। एक्सपीरियंस करो, कसम खा के बैठो, जब भी पानी पीना है तुलसी डाल के ही पीना है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी, आज भी जब भी उनको हम मिलते हैं उनकी पॉकेट में तुलसी पड़ी रहती है। वो किसी के घर में जाएं, किसी के ऑफिस में जाएं, सरकारी काम में निकले, किसी शादी में जाएं, उनकी पॉकेट में श्री तुलसी के ड्रॉप्स वाली जो शीशी है, जो बॉटल है, वो हमेशा मिलेगी। कोई बंदा उनको पानी ऑफर करे, पहले अपना ड्रॉप डालते हैं फिर पानी पीते हैं। कैसे नहीं बिकेगा माल, ये बताओ ना। आप सपना देखो ना, आप में से भी जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, यही तो करके कमा रहे हैं ना। तो आपने ये सारे एक्सपीरियंस के एक एक चीज खुद यूज करनी है। अब आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। तीनों चीजें इकट्ठी हो गई। नॉलेज अबाउट द कंपनी, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपने पहले ऑर्डर की ओर बढ़ना है। क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, केवल दूसरे बंदे की प्रॉब्लम को अपने एक्सपीरियंस के साथ सॉल्व करना है। दोबारा बोलूं, पहले ऑर्डर के लिए आपने कुछ नहीं करना है, उस बंदे की प्रॉब्लम को अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के साथ सॉल्व करना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जिसके पास आप गए हो, दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, किसी पड़ोसी के पास, किसी कोलीग के पास, और उसको प्रॉब्लम है कि वो उसकी आंखें थक जाती हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसकी आंखें थक जाती हैं, ड्राइविंग करता है, थोड़ा थकावट भी फील होती है, फटीग भी फील होती है। अब उसकी थकी हुई आंखों के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस है। इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास जो एलो ज्योति है वो उसके काम आएगी। एक्सपीरियंस है कि आपने खुद एलो ज्योति को यूज किया हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, केवल एग्जैक्टली प्रोडक्ट की डिटेल में ना जाना, जो मुंह में आया मैं बोल रहा हूं, बस उदाहरण के लिए। स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं हूं कभी। तो आपने उस एलो ज्योति की इंफॉर्मेशन को, एलो ज्योति की नॉलेज को और एलो ज्योति के यूज करने के एक्सपीरियंस को उसको बता देना है, उसके साथ शेयर कर देना है। क्या होगा? वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास करेगा। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपने उसको इंफॉर्मेशन कन्वे की है उसके ऊपर विश्वास करेगा। और जब तक ट्रस्ट नहीं होता है, जब तक विश्वास नहीं होता है, तब तक कोई बंदा आपसे मुफ्त में भी कुछ नहीं लेगा। बिना विश्वास के आपसे मुफ्त में भी कुछ नहीं लेगा। अगर सड़क पर एक ठेले वाला सेब बेच रहा हो और वहां पर आपको कहे आइए जी ले जाइए, जितने मर्जी फ्री दे दूंगा, तो आपको उसके ऊपर भी शक पड़ेगा कि कहीं इसने कोई जादू टोना तो नहीं किया हुआ सेबों के ऊपर, कहीं कोई पुराने तो नहीं दे रहा, कहीं कोई बीमारी वाले, कोई वायरस वाले तो नहीं दे रहा। उसके ऊपर भी शक होता है। तो ट्रस्ट बनेगा जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन एंड अपना नॉलेज एंड अपना एक्सपीरियंस अबाउट दैट प्रोडक्ट उसको कन्वे करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे, तो उसका ट्रस्ट बनेगा और वो चीज बिक जाएगी और वो पहला ऑर्डर आपको मिल जाएगा। वो ऑर्डर उसकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जरूरत पर डिपेंड नहीं करता है। आपकी अपलाइन ने कहा कि आज मुझे तेरे 2000 बिजनेस वॉल्यूम्स की परचेज चाहिए। आप अपने लिए, बिजनेस के लिए वो परचेज करो,
लेकिन जब कस्टमर के पास जाओगे, उसको वही बेचना, उतना ही बेचना जो उसको चाहिए और जितना उसको चाहिए। ट्रस्ट एक बार बन गया तो उसके बाद फिर उसको रिपीट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद उसको केवल बार 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 ही करना होता है। जब कोई भी चीज बार बार की जाती है तो वो आदत बन जाती है। पहली बार समय पर पहुंचना मुश्किल होता है, दूसरी बार आसान हो जाता है, तीसरी बार और आसान हो जाता है, चौथी बार और आसान हो जाता है, फिर और आसान हो जाता है, फिर और आसान हो जाता है, और फिर बन जाती है आपकी आदत। पहली बार सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद आसान हो जाता है, फिर और आसान हो जाता है, फिर और आसान हो जाता है, फिर बन जाती है आपकी आदत। पहली बार साइकिल चलाना भी मुश्किल था, पहली बार हवाई जहाज उड़ाना भी मुश्किल था, पहली बार किसी के घर में जाके अपना एक्सपीरियंस उसको बताना मुश्किल है। जब एक बार कर दोगे, अगली बार और आसान हो जाएगा, अगली बार और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, और करते करते बन जाएगी आपकी आदत। और जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसको क्या बताऊं, कितना बताऊं, कब बताऊं, क्योंकि आपकी आदत का पार्ट बन जाएगा। जब साइकिल चलाना आपकी आदत का पार्ट बन जाता है तो आप बातें करते हुए भी साइकिल चलाते हो। जब समय पर पहुंचना आपकी आदत बन जाती है तो आप सब कुछ निपटाते हुए भी समय पर पहुंच जाते हो। जब किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना आपकी आदत बन जाएगी तो उसके बाद वो आदत के मुताबिक ऑटोमेटिक एक ऑटो पायलट मोड पे आप आ जाओगे और उसके बाद चलना शुरू कर दोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर एसोसिएट्स, बिल्डिंग की नींव में कुछ भी कचरा कभी भी ना जाने देना। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप किस काम में फंस गए हो। ऐसे लोग कौन से होंगे? ऐसे लोग वो होंगे जो चाहते हुए भी कामयाब नहीं हो पाए, और वो नहीं चाहते कि अब कोई और बंदा कामयाब हो जाए। वो जलन, वो जेलसी, वो आपको काम नहीं करने देंगे। जो बंदा खुद लंबी कार खरीद लेता है वही लोगों को कहता है लंबी कार खरीदो। जो खुद लंबी कार नहीं खरीद पाता वो लोगों को यह नहीं कहता कि लंबी कार तुम खरीद लो, और ना ही कहता है कि मैं खरीद नहीं पाया था। वो कहता है कि लंबी कार खरीदनी ही नहीं चाहिए। जो बंदा सफल नहीं हो पाया वो अपने ऊपर कसूर नहीं लेता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। वो बहाने लगाता है कि कामयाब होना ही नहीं चाहिए। पैसा तो समस्याओं का कारण होता है। कौन कह रहा है? जो पैसा कमा नहीं पाया। जो पैसा कमा पाया उससे पूछो ना। जो पैसा नहीं कमा पाया वो कहता है पैसा समस्याओं का कारण होता है, और जो पैसा कमा पाया वो कहता है पैसा समस्याओं का हल होता है। जिसके पास कभी समुंदर के किनारे बैठने का टाइम ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, पहुंच नहीं पाता, वो आपको भी नहीं जाने देगा। आपने केवल उन लोगों से सीखना है जो खुद कामयाब हैं। अपनी अपलाइंस से सीखिए, कंपनी के लीडर्स से सीखिए, कंपनी की मैनेजमेंट से सीखिए, कंपनी के ट्रेनर्स से सीखिए। और कंपनी के बाहर अगर कोई आपको ट्रेनर मिलता है तो वो भी कुछ आपको सिखाता है तो सीख लीजिए। हर किसी की सुनिए, हर किसी को देखिए, पर करिए वही जो आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपकी कंपनी के बिजनेस प्लान के साथ मैच करता है। तो पहला ऑर्डर आपने लेना किनसे है? पहला ऑर्डर, दुनिया में बहुत थोड़े से बिजनेस होते हैं जहां पर ना
हर किसी के साथ बिजनेस कर सकते हो, हर किसी से पहला ऑर्डर ले सकते हो। बहुत कम बिजनेस होंगे। साड़ीज, हर किसी को साड़ी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो ना। साड़ी केवल लेडीज को ही बेची जा सकती है, और उन लेडीज को बेची जा सकती है वो साड़ीज पहनती हैं। चश्मा, स्पेक्ट्स, हर किसी को बेच सकते हो? नहीं। केवल उसी को बेचा जा सकता है जिसकी नजर कमजोर है और वो चश्मा लेना चाहता है। ये पगड़ी, ये टर्बन, हर किसी को बेच सकते हो? नहीं। ये केवल एक कम्युनिटी ही खरीदेगी, सरदार ही खरीदेंगे, या कुछ दूसरी कम्युनिटीज में भी जो पगड़ी पहनते हैं। जो पगड़ी पहनते नहीं है वो तो नहीं खरीदेंगे ना। टाई कौन खरीदेगा? बच्चों के कपड़े बच्चे ही खरीदेंगे, बड़े नहीं पहनेंगे। लेकिन आईएमसी की प्रोडक्ट्स क्या ब्यूटी है। अब एक बार देखना कि सारी प्रोडक्ट्स में 85% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो किसी को भी बेची जा सकती हैं। किसी भी एज का हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में, पहाड़ों में, गर्म टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में रहता हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, स्कूल में गया नहीं गया, कॉलेज में गया नहीं गया, एमबीए किया, बीटेक किया, आईएएस किया, किस पोजीशन पे है, कितना अमीर है, कितनी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, मैनेजर है, क्लर्क है, पियोन है, कंपनी का मालिक है, कोई भी चीज आपकी ऑब्स्टेकल नहीं बनती है, रुकावट नहीं बनती है। हर किसी को बेचा जा सकता है, हर किसी को 80 से 85% प्रोडक्ट्स आईएमसी की मैंने स्टडी की है जो 100% लोगों को बेची जा सकती हैं। तो पहला ऑर्डर, जिस बिजनेस में 100% पोटेंशियल हो, जिस व्यापार में 100% स्कोप हो, जहां पर हर व्यक्ति आपका कस्टमर बन सकता हो, अरे वहां तो दिन रात एक कर देनी चाहिए। बिना कुर्बानी के, बिना दिन रात एक करने के कामयाबी नहीं मिलती है। आज कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया आईएमसी कंपनी के चेयरमैन हैं ना। कैसे बने? कुर्बानियां की है। अपने ऐशो आराम को छोड़ के कंपनी को इतना ऊपर लेके गए कि आज लाखों लोग इस कंपनी के साथ काम करके अपने घर की रोटी रोजी चला रहे हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सत्येंद्र भाटिया 100 के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बने हैं आज भी। अब यहां पर मैं एग्जांपल्स नहीं देने वाला हूं क्योंकि बहुत लोग जानते हैं उनको। दिन रात मेहनत करते हैं। आपका ये दोस्त टीएस मदान, ये ओवरनाइट टीएस मदान नहीं बना है। सैकड़ों हजारों रातें जाग कर मेहनत करके ये टीएस मदान बना है। आज भी रात को 11-12 बजे सो के सुबह 3-3, 4-4 बजे उठ के वीडियोस बनानी शुरू कर देता हूं। आज भी एक्टिव हूं। आप कैसे सोच सकते हो कि बिना मेहनत के कुछ किया जा सकता है? मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद फल मिलेगा इसका शक नहीं है कोई भी। कहीं मेहनत में कसर है तो फिर शक हो सकता है, लेकिन मेहनत करके अगर फल नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा ट्रेनिंग में फर्क, थोड़ा नॉलेज लेने में फर्क, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने में फर्क, ये तो हो सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं इसके ऊपर कोई शक नहीं है। पहला स्टेप एंड पहला ऑर्डर दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पहला ऑर्डर है जब प्रोडक्ट किसी के पास चली गई और आपको पैसे मिल गए, और पहला स्टेप है जब आपने उस प्रोडक्ट को पहला ऑर्डर लेने के लिए सपना देखना शुरू किया। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने हजारों बार देखा है, आप लोगों को भी देखा है, खुद भी कर रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट में लाखों रुपए महीना कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस पहला ऑर्डर लेना।
जब आप बिना ट्रेनिंग के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दोगे, बिना नींव खोदने के, बिना फाउंडेशन भरने के, बिना नक्शे के अगर आप एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दोगे तो पहली मंजिल नहीं बनेगी। जब पहली मंजिल बन जाती है तो आपको पता चल जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, और उसके बाद दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल बनाते जाते हो, बनाते जाते हो, बनाते जाते हो। आपको पता है कि नींव कितनी गहरी थी, जितनी नींव गहरी थी उसी के हिसाब से बिल्डिंग बन जाती है। तो पहला ऑर्डर लेने से पहले पहला स्टेप लो, वो सपना देखने का कि बिल्डिंग बनानी कितनी ऊंची है। वो बिल्डिंग का सपना केवल आपका है, उसको कोई और नहीं देख सकता। जो मैंने सपना देखा है अपनी लाइफ में वो केवल मुझे ही दिखाई देगा, जो आपने सपना देखा है वो केवल आप ही को दिखाई देगा। और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। कामयाबी किसी की जायदाद नहीं है, सफलता किसी की जायदाद नहीं है, ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है। ये केवल उसको मिल सकती है, उसको मिल सकती है, उसको मिल सकती है, इसको मिल सकती है, इसको मिल सकती है, हर किसी को मिल सकती है, लेकिन मिलती उसी को है जो पसीना बहाता है। पसीने बहाने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, टाइम के मुताबिक, पोजीशन के मुताबिक। ऐसा नहीं हो सकता कि पसीना बहाने के बिना काम हो। आप बैठ जाओ, लेट जाओ और आपके पास सब कुछ चल के आ जाए, ये तो ना ही गीता में लिखा है, ना ही किसी और ग्रंथ में लिखा है। हर जगह कर्म करने के लिए बोला गया है, साथ में ये बोला गया कि फल भगवान के हाथ में है, लेकिन कर्म इंसान के हाथ में है, ये बोला गया है। मुझे लगता है कि आज मैं अपनी बात कह पाया हूं। जितने जितने भी आप लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, आईएमसी के एसोसिएट्स ने इस लाइव सेशन को देखा है, मैं आप लोगों के नाम नहीं पढ़ पाता हूं। बड़ी इच्छा होती है कि लाइव सेशन करते करते आप लोगों के नाम पढ़ूं, पर पढ़ नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं 100% फोकस के साथ चलता हूं। मैं दो चीजें कर ही नहीं सकता। मैं बिजनेस करने जाता हूं तो सब्जी नहीं खरीदता घर के लिए, जब घर के लिए सब्जी खरीदने जाता हूं तो बिजनेस नहीं करता हूं। मैं किसी दोस्त के घर में शादी में जाता हूं तो उस समय बिजनेस, शादी को एंजॉय करता हूं और बिजनेस के लिए फाउंडेशन बनाता हूं, बस करता नहीं हूं बिजनेस। फाउंडेशन बनाने के समय फाउंडेशन बनाओ, सीखने के समय सीखो, और जब उस सीख को इस्तेमाल करने का टाइम आए तो इस्तेमाल कर दो। मेरा वादा है आपसे, वादा करता हूं, वादा, जिंदगी में फेलियर का कभी भी सामना नहीं करोगे। इस कॉन्सेप्ट में कोई फेल नहीं होता है, कोई फेल नहीं होता है, एक बंदा भी फेल नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं 5% कामयाब होते हैं, 95% फेल होते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, इस कॉन्सेप्ट में कोई फेल नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है, हम गलत टाइम पे गलत चीज की आशा रखते हैं तो हमें लगता हम फेल हो गए। जिस महीने ज्वाइन किया उसी महीने हम लाख रुपए महीना नहीं कमा पाएंगे। अगर हमने सपना देखा पहले महीने लाख रुपया कमाना है तो फिर तो हम फेल दिखाई दोगे ना। पहले महीने आप 200-400, 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया ही कमा पाओगे। इससे ज्यादा मेहनत हो गई, चांस लग गया, लग गया। मेरा पहला पे आउट 500 कुछ रुपए का था, सभी लोगों के पहले पे आउट इतने ही है। तो आपने भी पहले महीने बड़ा अनरियल गोल बना के अपने आप को फेल कहने की जरूरत भी क्या है। छोटा गोल बनाओ, अचीव करो, नेक्स्ट मंथ थोड़ा और बड़ा गोल अचीव करो, नेक्स्ट मंथ और बड़ा गोल उसको अचीव करो। करते 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 2-3 साल लगते हैं, हर काम में 2-3 साल लगते हैं। डॉक्टर हो तब भी 2-3 साल लगते हैं, धंधा जमाने में
दुकानदार हो तब भी 2-3 साल लगते हैं, कहीं भी चले जाओ 2-3 साल तो लगते हैं करने में। अगर नौकरी करते हो पहले दिन से तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके लिए 3-4 साल 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। बात तो वहीं पहुंच गई। तो जीरो से तो कुछ स्टार्ट नहीं होता, हर चीज अपना टाइम लेती है। तो आज का सेशन क्लोज करने से पहले आधे मिनट में इसको समराइज करता हूं कि पहला ऑर्डर, पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप है उस सपने को देखना, जहां पहुंचना चाहते हो उसके लिए तैयारी करनी, सीखना, इंफॉर्मेशन लेनी, नॉलेज लेना, एक्सपीरियंस लेना प्रोडक्ट्स को यूज करके। और उसके बाद जिस व्यक्ति के पास गए हो उसको अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग, अपना एक्सपीरियंस उसको ट्रांसफर कर देना। जितने भी लोग इसको लाइव देख रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है आपकी इनकम अगले साल 2 गुना 3 गुना हो जाए। जो इस सेशन को बाद में देखेंगे उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है, आप भी तरक्की करो। डॉक्टर अशोक भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका देते हैं कि मैं अपनी इस कंपनी की सेवा कर पाऊं। और हमारे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट लर्निंग ट्रेनिंग संदीप वाही जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे डायनामिक मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी, बहुत 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 एक लीडरशिप क्वालिटी वाला इस एज पे बहुत कम बंदे मिलते हैं, इसलिए मैं सत्यन भाटिया जी की दिल से इज्जत करता हूं। इस कंपनी के जितने भी लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, क्राउन प्रेसिडेंट्स एंड एम्बेसडर स्टार्स एंड चेयरमैन स्टार्स, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। जो मैं आपको सिखाता हूं, जो आप जानते हो, कहीं से सीखते हो, उसका कॉपीराइट किसी के पास नहीं होता है, ना मेरे पास है। अपनी टीम में ट्रांसफर कर दीजिए, जो सीखा अपनी टीम को दे दीजिए। आपको भी मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। और इसके अलावा जितने लोगों ने नया ज्वाइन किया है या आने वाले टाइम में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या अभी काम करना शुरू किया है या स्ट्रगल कर रहे हैं, सबके लिए मेरा बहुत 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 आशीर्वाद है। खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे निकलिए, खुद भी अपनी सेहत, अपनी वेल्थ, अपनी हेल्थ दोनों को बनाइए और समाज को भी अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ दीजिए। सो एक बार सब लोग मिलके बोल दीजिए, गुड IMC।